हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक प्लान आया है। देखिए काफ़ी अ, जिगजैग वे में है। देखो काफ़ी जगह से इसकी जो पोजीशन है वो जिगजैग है। अब पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो उसको हमने कैसे उसका सेंटर निकाला था। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। फिर हम दोबारा जेड कैड में जाएंगे। तो ये हमारे पास जेड कैड की स्क्रीन खुल गई है। और यहाँ पर हम उस इमेज को पेस्ट कर देंगे। तो स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट मांग रहा है, तो यहाँ पे ही इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। और साइज को इस प्रकार हमारे पास हमारा जो प्लान है ये जेड कैड की स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइन कमांड लाइन कमांड का यूज भी कर सकते हैं और पॉली लाइन का भी यूज कर सकते हैं। ये रही पॉली लाइन। इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लाइन कमांड का यूज करते हैं। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पर ना हम कलर इसका चेंज कर लेते होते हैं। यहाँ पर रेड कलर कर लेते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी बाउंड्री वाल बनाना। ये देखिए, ये हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, फिर इसको नीचे ले गए। ये ध्यान रखना है कि ये लाइन है ना जो बिल्कुल कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहीं भी, अदरवाइज बाउंड्री बनाने में दिक्कत आएगी। हमने इसको सिलेक्ट करते जाना है। ये काफी जिगजैग है, लेकिन बस ये आपने केयरफुली ले लेनी है थोड़ी सी। इस प्रकार करते जाना है और यहाँ पर इसको मैच कर देना है। अब हमारे पास हमने इसकी बाउंड्री है जो वो मार्क कर लिया। देखिए इस प्रकार हमने इसकी बाउंड्री मार्क कर ली है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बाउंड्री लिखना है। एंटर करना है। ये सिलेक्ट एरिया पूछ रहा है, तो सिलेक्ट एरिया को क्लिक करना है। और डायलॉग बॉक्स में हमने सिलेक्ट एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद अंदर लेफ्ट क्लिक कर देना है एंड एंटर लगा देना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास ये पूरी बाउंड्री सिलेक्ट हो चुकी है। कहीं पर भी हम टच करेंगे ना, तो ये सारी सारी की सारी लाइन सिलेक्ट हो रही है। देखो अब हमारी बाउंड्री तो बन गई है। इसके बाद रीजन, REGION, आप रीजन लिख के भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी रीजन कमांड क्लिक कर सकते हो। तो हमने रीजन को क्लिक किया। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो कहीं पे भी जहाँ पे हमने बाउंड्री बनाई है इस लाइन पर ये रखा पॉइंटर और सिलेक्ट करके एंटर दबा दिया। और अब हमारा ये रीजन तैयार हो चुका है। इसके बाद मास प्रॉप, मास प्रॉप एंटर। ये फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो इसको कहीं पे भी रख के सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो ये अगेन देखो हमारे पास
ये सेंट्रॉइड की एक्स और वाई वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हमने इनको क्या करना है, ये कहीं पे भी नोट कर लेनी है और इसको क्लोज कर देना है। और अब हमने क्या करना है, सर्कल कमांड को क्लिक करना है और यहाँ पर पहले x की वैल्यू लिखते हैं। ये थी 562.4179 और टैब से नेक्स्ट की ओर क्लिक मार लेना है और यहाँ पे y की वैल्यू लिखनी है 435.8811 और एंटर लगा देना है। तो देखिए इस प्रकार हमारा सेंटर निकल कर आ चुका है। ये सेंटर निकल कर आ गया। तो अब वही, अब क्या करना है, अब हमें शक्ति चक्र की फाइल को क्लिक करना है। शक्ति, तो कॉपी विद बेस पॉइंट, तो सिलेक्ट द बेस पॉइंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पे जाकर लेफ्ट क्लिक दबा देंगे और सिलेक्ट द एंट्रीज, तो यहाँ पर जाकर सिलेक्ट द एंट्रीज एंड एंटर लगा देंगे। तो इससे हमारी शक्ति चक्र की फाइल यहाँ पर कॉपी हो चुकी है और अब हम इसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे। तो अगेन सेंटर पर इसको लाकर एंटर लगा देंगे। तो ये यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसको एनलार्ज करेंगे। इसके लिए स्केल फैक्टर, स्केल के लिए सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर किया कहीं पे भी। अब स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, इसको क्लिक करते हैं और स्केल फैक्टर मांग रहा है, तो अब इसको कम से कम 5 टाइम एनलार्ज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए इससे शक्ति चक्र पूरी तरह से हमारे मैप पर अलाइन हो चुका है, ग्रिड हो चुका है। ठीक है, देखिए जो पीछे वो दिखाई दे रही है लाइन, जो बाउंड्री मार्क की थी हमने, उसको हमने इरेज कर देना है सिलेक्ट करके। सिलेक्ट इरेजर कमांड से हम इसको इंडिविजुअली इरेज करते जाएंगे। अब क्लाइंट ने हमारे पास इसकी डिग्री भेजी है। वो डिग्री कहाँ से भेजी है, वो ये रही बालकनी। तो बालकनी के यहाँ से हमें इसकी डिग्री भेजी हुई है और वो भेजी हुई है 80 डिग्री। यहाँ पर से 80 डिग्री की वैल्यू भेजी हुई है। तो इसको हम कैसे लेके आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ आ रहा है और उन्होंने हमें 80 डिग्री की बात बोली है कि यहाँ पर 80 डिग्री को हमने लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 80 डिग्री लाने के लिए हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक चलता है उसके एंटी हमें 80 डिग्री इसको इधर लेके जाना है। तभी ये 80 डिग्री यहाँ पर आएगा और ये वास्तु के अनुसार प्रॉपरली ग्रिडिंग हो जाएगी इस मकान की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन कमांड है, रोटेट कमांड है, तो उसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। अब ये बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करने को बोल रहा है, तो हम सेंटर में जाकर इसको एंटर लगा देंगे। अब रोटेशन एंगल पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमने इसे क्लॉकवाइज घुमाना है फिर तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। इसलिए जस्ट आप यहाँ पे 80 डिग्री लिखो और एंटर दबा दो। तो ये अपने आप 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया होगा। देखते हैं, चलो ये देखिए, ये देखिए ये बालकनी एरिया आ गया। यहाँ पे उन्होंने 80 डिग्री की हमें रेफरेंस वॉल का एंगल भेजा था और ये देखिए ये 80 डिग्री बिल्कुल अलाइन हो चुका है इस वॉल के अराउंड।
तो अब हमारा शक्ति चक्कर बिल्कुल ग्रिड हो चुका है और हमारे डेस्कटॉप पे पहुंच गई है, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम व्हाट्सएप पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये फाइल हमारे पास पहुंच चुकी है। इस प्रकार आप किसी भी प्लॉट को, चाहे वो जिगजैग प्लॉट है चाहे वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको ग्रिड कर सकते हो। चाहे वो मकान का है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का है, चाहे किसी ऑफिस का है, किसी भी चीज को प्लान किया जा सकता है, इस प्रकार ग्रिड किया जा सकता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर किसी को हमारे ये शक्ति चक्र की फाइल चाहिए तो वो भी हमसे मंगवा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय।